यह कहानी उमंगपुर गांव की है, जहां रहस्यमय घटनाओं और हाईवे से जुड़े हादसों ने लोगों को भयभीत कर रखा है। गांव में इसे भूतिया सड़क कहा जाने लगा है, लेकिन इस हाईवे से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई है जो मानवता को झकझोर कर रख देगी। कल्याणी और दिव्या हाईवे के पास बैठी हैं। दिव्या ने मासूमियत से कहा, माँ, आप कहती थी कि मुझे वैज्ञानिक बनाओगी। क्या अब वो सपना पूरा नहीं होगा? कल्याणी के आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को छुपाते हुए बोली, बेटी, मैं तुझे बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी, लेकिन तेरे पिता के बाद सब कुछ खत्म हो गया। पर तुझे वादा करना होगा कि तू कभी हार नहीं मानेगी। माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। तभी दिव्या की गेंद हाईवे पर चली जाती है। माँ, मैं गेंद लेकर आती हूँ। नहीं दिव्या, रुक जा, सड़क पर मत जा। दिव्या गेंद के पीछे दौड़ती है। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और मां बेटी को कुचल देती है। कार का चालक बिना रुके भाग जाता है। कल्याणी और दिव्या की वहीं मौत हो जाती है। महेश, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी सुलोचना और बेटे अमन के साथ उमंगपुर में रहता है। अमन एक लापरवाह लड़का है जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और दोस्तों के साथ घूमता रहता है। महेश, तुम्हारे बेटे को संभालो, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो। बच्चा है, समझ जाएगा। अगले दिन अमन दोस्तों के साथ खेलने जाता है और रात तक घर नहीं लौटता। अमन अभी तक घर नहीं आया, कुछ अनहोनी न हो जाए। रात में गांव वालों को अमन की लाश हाईवे पर मिलती है। उसकी मौत एक रहस्यमय हादसे में हुई थी। अमन की मौत के बाद महेश ने ठान लिया कि वह हाईवे पर होने वाले हादसों की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात वह हाईवे पर निगरानी करता है। उसे वहां एक महिला और बच्ची भीख मांगते हुए दिखती हैं। जैसे ही वह उनके करीब जाता है, वे अचानक गायब हो जाती हैं। यह जगह जरूर भूतिया है। मुझे किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। महेश गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। यह आत्माएं न्याय चाहती हैं। इनकी पीड़ा तभी खत्म होगी जब सच सामने आएगा। कल रात 12 बजे मेरे साथ हाईवे पर आओ। रात में तांत्रिक हाईवे पर अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान के दौरान कल्याणी और दिव्या की आत्माएं प्रकट होती हैं। महेश, क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, तुम कौन हो? मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। मेरी बेटी और मैं उसी दिन मर गए थे। तुमने हमारे सपने छीन लिए। महेश को सब याद आ जाता है। वह रोते हुए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। मैंने गलती से तुम्हें मार दिया। लेकिन मेरे बेटे को क्यों मारा? तुम्हारे बेटे ने उसी गाड़ी से उतरकर मेरा मजाक उड़ाया। उस दिन मैंने बदला लिया। तांत्रिक हस्तक्षेप करता है और कल्याणी से शांति की प्रार्थना करता है। बदला लेने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखा सकता हूँ। कल्याणी की आत्मा शांत हो जाती है। वह अपनी बेटी के साथ मोक्ष प्राप्त करती है। महेश अपनी गलती का पश्चाताप करता है। वह हाईवे पर एक आश्रय गृह बनाता है, जहां जरूरतमंदों को मदद मिलती है। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ खो दिया। अब मैं दूसरों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। गांव वाले महेश का साथ देते हैं। हाईवे अब शापित नहीं रहता। यह कहानी उमंगपुर गांव में एक सबक बन जाती है।